The topic today we discuss is aerobic and anaerobic respiration. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन सेलुलर रिस्पिरेशन का ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ये जो है फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस टेक करते हैं, जिसमें ये ऑक्सीजन गैस जो है उसको इनहेल करते हैं और जो है इनके बॉडी के सेल्स में जो है एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और फिर जो है बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और जिससे ये एक्सहेल करते हैं और इनके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो सेल की फंक्शनिंग के लिए यूज होती है। आगे है प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी बॉडी मुख्तलिफ सेल से मिलके बनी है और हर सेल के अंदर बहुत ज्यादा सेल से मिलके बॉडी बनी है। बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में और हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं और एरोबिक रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। जब ह्यूमन कोई भी इंसान ऑक्सीजन इनहेल करता है सराउंडिंग एयर से तो ये जो है हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है ब्लड्स के जरिए। जब हवा हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो वहां से ब्लड के जरिए ये हर सेल तक जाती है और उस सेल में जब ये जाती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। जब सेल में जाती है तो तब माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल्स के अंदर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और इस रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो कि यूज होती है बॉडी की फंक्शनल के लिए सेल यूज करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है एज अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नहीं जो कि ह्यूमन एक्सहेल करते हैं, रिमूव आउट करते हैं बॉडी से और साथ में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी है वो सेल यूज करता है बॉडी के लिए और एरोबिक रिस्पिरेशन जो होती है उसमें ग्लूकोज का जितना मॉलिक्यूल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सारा ब्रेक हो जाता है और उस जो जब सारा का सारा ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसके नतीजे में फिर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है इसमें बहुत सी इसमें 4 किस्म की स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, सेकंड जो है वो क्रेब्स साइकिल है और थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और फोर्थ जो है वो केमियोस्मोसिस है। आगे हम देख लेते हैं केमिकल फार्मूला एरोबिक रिस्पिरेशन का। ग्लूकोज जो होती है वो हमें फूड से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से मौजूद होती है, फूड से बनी फूड से हासिल होती है ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है वो एयर से इनहेल होती है। ये दो चीजें होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर जब एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो आगे हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इसके और जो साथ है वो हमारे एनर्जी रिलीज होती है जो कि मेन है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एयर में एक्सहेल कर देते हैं। आगे है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है ये रिस्पिरेशन का ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और ये जो है सेल के साइटोप्लाज्म में होती है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एग्जांपल जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन की उसमें आ जाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आगे है प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। पहले हमने एरोबिक रिस्पिरेशन की बात की थी कि वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है और जो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन है ये सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक एंड एनर्जी रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होता है जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास एनर्जी के अलावा वो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल है। एनर्जी तो रिलीज होती है और इस केस में
ग्लूकोल का मॉलिक्यूल जो है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। मतलब हम एरोबिक रिस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बताया था कि फुल ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट, और इसमें जो है वो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। इसलिए जब ये इसकी ब्रेक डाउन इनकम्प्लीट होती है तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास एनर्जी रिमूव होती है, एनर्जी जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो भी लेस अमाउंट में होती है, क्योंकि पार्शियली ब्रेक डाउन होती है। केमिकल फार्मूला ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, और जब एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है, और प्लस हमारे पास जो है एनर्जी रिलीज होती है। और जो है इसमें एनारोबिक रिस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आ जाती है, और फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। आगे हम कंपैरिजन करते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन का और एरोबिक रिस्पिरेशन का। एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है, नेसेसरी होती है इसके प्रोसेस के लिए, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं होती, बल्कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है। आगे एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स में होती है। मतलब सेल्स के जो है सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनमें होती है एरोबिक रिस्पिरेशन, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है ये प्रोड्यूस करती है लॉट ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब जब एक मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो उसके रिजल्ट में ये जो है बहुत ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करती है, बिकॉज ऑफ दैट के मुकम्मल तौर पे मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है। और इन द अदर हैंड एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिकॉज partially breakdown occur in this process. आगे when when heart rate and breathing rate raise। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो तब होती है जब हमारा हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है ये तब होती है, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं उससे 1-2 मिनट जब हम स्टार्ट कर ले रहे होते हैं तो तब जो हमारे पास रिस्पिरेशन हो रही होती है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है।